हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने लोकप्रिय ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास में। मैं विपिन सक्सेना आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ रसायन विज्ञान। प्यारे बच्चों, प्रचंड प्रयास सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, खासतौर पे यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका लाया है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सभी कुशल और योग अध्यापक और पूरी प्रचंड प्रयास की टीम ने सभी विषयों पर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विषयों का पूर्णतः एनसीईआरटी को पढ़ाया है और उसको सॉल्व भी कराया है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल प्रचंड प्रयास पे लगे रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बोर्ड पर, जो कि एक 10th क्लास का अगर देखा जाए, वैसे रसायन विज्ञान वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं तो जिनको हम क्लास में अगर सोचें कि क्लास वाइज हम उसको डिवाइड करें तो बहुत ज्यादा डिवाइड होना संभव नहीं है। फिर भी ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपको अगर आप देखें तो क्लास 10th की बुक में आपको मिलेगा, या हम ये कहें 10th स्टैंडर्ड में इसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जानते हैं रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण क्या होते हैं। तो इससे पहले हमें जरूरत होगी जानने की कि इससे पहले हमें रासायनिक अपक्रियाओं से पहले भी कुछ बातें जाननी होती हैं। जैसे रासायनिक अपक्रियाओं से पहले हमें यह जानना होता है कि जो हमने जब 9th क्लास में पढ़ा था तो हमारा जो रसायन विज्ञान शुरुआत हुआ था द्रव्य से शुरुआत हुआ था, द्रव्य अर्थात पदार्थ। तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो द्रव्य कहलाती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम जी शुरुआत करेंगे वो भी द्रव्य से ही मान लीजिए करेंगे। तो अब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया से पहले हमें यह जानना होगा कि जो हमारा द्रव्य था, द्रव्य का मतलब जहां से हम अगर देखा जाए जो रसायन विज्ञान की हम शुरुआत करके आए थे, जो हमारा द्रव्य था, अगर हम उसकी बात करें तो हम रासायन अपक्रियाओं से पहले हमें जानना होगा द्रव्य में कुछ तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, वैसे परिवर्तन तो हम अपने आसपास बहुत से देखते हैं, लेकिन द्रव्य में कुछ तरह के परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः द्रव्य में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। एक कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले जानना होगा हमें जानना होगा द्रव्य में होने वाले परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, द्रव्य क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरे, है ना, और उसमें द्रव्यमान हो, द्रव्य कहलाता है। अब द्रव्य में 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज क्या होता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये कौन सी बीमारी है। आइए इसको एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं आपको प्रयोग करके दिखाता हूं, उस प्रयोग के बाद मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। अब देखिए हमारे प्यारे बच्चों, हमारे पास यहां पर क्या है, 2 पेपर शीट आप देख रहे हैं, 2 कागज के टुकड़े हैं। ठीक है, लगभग एक जैसे ही टुकड़े हैं। एक को हमने क्या किया, कुछ समय के लिए रख दिया, और एक को मान लीजिए हमने इसमें क्या किया, ये 2 टुकड़े कर दिए, और ये क्या किए, 4 टुकड़े कर दिए। इस एक कागज के पेपर को हमने क्या किया, 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, 4 टुकड़ों में फाड़ दिया। कैसे फाड़ा, बल लगा करके। कैसे फाड़ा, बल। अगर हमको आवश्यकता पड़े, मान लीजिए हमें आवश्यकता पड़ती है वो पेज हमको पूरा जोड़ना है, ठीक है, तो क्या हम नहीं जोड़ सकते हैं, बताइए। बिल्कुल हम जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए एक हम सिलो टेप उठाएं और चिपका दें, तो एकदम तो नहीं कह सकते हैं कि एकदम वही पेज लौट आएगा, लेकिन 90% प्लस वैसा ही सारा डाटा हमको मिल जाएगा। ठीक है, या अपना हम किसी चिपकाने वाला लेई को, गोंद को उठाएं, चिपका दें, तो पेज हमारा जैसा था वैसे ही लगभग तो वैसा ही लौट आएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, बोलिए। 2 पेज हमने लिए थे, एक को हमने क्या किया, 4 टुकड़ों में फाड़ दिया, 4 टुकड़ों में बल लगाया और 4 टुकड़ों में इसको फाड़ दिया। तो क्या ये फटा हुआ पेज दोबारा हम इसको जोड़ सकते हैं, बोलिए। जी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल लगभग वैसा ही जोड़ देंगे, वैसा ही जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ परसेंट डिफेक्ट रह जाएगा, नहीं तो वैसा ही जोड़ देंगे। लगभग 10% बहुत ज्यादा डिफेक्ट रहे, 90% वैसा ही जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही पेज हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये पेज हमारे पास है, मान लीजिए ये पेज हमारे पास है, और इसको हम क्या करें, इसको हम जला दें। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसी पेज को हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप उसी पेज को हम क्या करें, जला दें। मान लीजिए ये हमारे पास छोटा पेज है, छोटा ले लेता हूं, मान लीजिए ये हमारे पास एक छोटा सा पेज है, और इस पेज को हम क्या करें, जला दें।
देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पेज को अपन क्या करें, जला दें। देखिए ये देखिए इस पेज को हम जला दे रहे हैं, इसमें हमने आग लगा दी और ये जल रहा है। ध्यान दे रहे हैं आप, ये पेज आपका जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है और जल के खत्म हो गया। ये पेज आपका जलकर खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक बार हमने पेज को क्या किया, बल लगाया, उसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, अर्थात 4 टुकड़े उसके कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते तो अपने उस पेज को दोबारा से हम उसी तरह से प्राप्त कर सकते थे जैसा वो फाड़ने से पहले था। ठीक है, लेकिन दूसरी बार हमने क्या किया, एक दूसरा पेज लिया और उस पेज में आग लगा दी, आग लगाई, जल गया। जलने से क्या प्राप्त हुआ, हमको धुआं प्राप्त हुआ, कुछ ऊष्मा अर्थात ऊर्जा प्राप्त हुई, और क्या प्राप्त हुआ, उस पेज की ये देखिए राख प्राप्त हुई। ये देखिए उस पेज की राख प्राप्त हुई। ठीक है, अब बताइए क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जो इस पेज की राख से, इससे निकलने वाले धुएं से और इससे निकली हुई ऊर्जा को आपस में जोड़े और जोड़ के पुनः जैसा पेज था लगभग वैसा बना सकता है? आप कहेंगे क्या सर मजाक कर रहे हैं, कोई जली हुई चीज, कोई जलकर खत्म हुई चीज क्या दोबारा फिर से चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती ना। बस यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पहले पेज था उसको हमने 4 टुकड़े किए, उसका रूप बदल दिया, उसका चाहे तो उसका रंग भी बदल सकते थे, हम दूसरा कलर लगा देते। ठीक है, उसकी आकृति बदल दी, उसका आकार बदल दिया। ठीक है, लेकिन अगर हमको आवश्यकता पड़ती, मान लीजिए हमको फ्यूचर में फिर आवश्यकता पड़े उस पेज की, तो उन सभी टुकड़ों को हम जोड़कर वो पेज फिर से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी पेज को या किसी दूसरे पेज को हमने जला दिया, जलाने के बाद क्या हुआ, राख बन गई, वो पेज हमारा राख बन गया, और क्या हुआ, धुआं बन गया, स्मोक बन गया, साथ में कुछ ऊर्जा बन गई। तो क्या हमें आवश्यकता पड़ी अगर दोबारा कभी भविष्य में, तो फिर से हम उस राख से, उस धुएं से, उस आग से क्या पेज प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, यही तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है। तो समझ में आएगा, जो पहला पार्ट, जो हमने पहला काम किया था, जब हमने पेज को फाड़ कर उसके 4 टुकड़े किए थे, वो क्या था, वो था भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। ठीक है, दूसरी बार में हमने क्या किया, पेज को जला दिया, जलाने से क्या हुआ, वो बन गया राख, आग और धुआं। उसको दोबारा हम बदल नहीं सकते हैं, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। समझे बच्चा लोग, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी पदार्थ में, ध्यान दीजिए, अगर किसी पदार्थ में परिवर्तन इस प्रकार का हो जो कि स्थायी ना हो, जो कि स्थायी ना हो, अर्थात अगर परिवर्तन करने वाला व्यक्ति या कोई और व्यक्ति चाहे तो पुनः उस परिवर्तन को हटा करके वो पदार्थ को पहले जैसे था वैसे बना ले, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों समस्या आती है कि भौतिक परिवर्तन होते क्यों हैं या कैसे होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर किसी पदार्थ हमारे पास, मान लीजिए पानी की बोतल है, मान लीजिए ये पानी की बोतल है, इसको हम कस के ईंटा मार दें या कस के दबा दें, इसकी आकृति चेंज हो जाएगी, इसका आकार चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमको आवश्यकता पड़ जाए फिर से इसी बोतल की, तो हम एकदम सेम तो वैसी नहीं, लेकिन 90% तक की वैसी हम फिर से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। तो कहने का मतलब यह है, यदि क्यों होता है भौतिक परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन होने का कारण होता है किसी पदार्थ के में हम क्या करें, बल लगा दें, या अगर बल लगा है तो बल हटा दें, कम कर दें, या बल को बढ़ा दें, या क्या करें, उसका ताप बढ़ा दें या ताप घटा दें। तो कहने का मतलब जो भौतिक चीजें होती हैं, बल, ताप, इन सब का अगर कहीं पर हम कोई चेंज करते हैं किसी वस्तु में, तो वो वस्तु परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन होता कहाँ? परिवर्तन होता है उस वस्तु की आकार में, उस वस्तु की आकृति में या रंग रूप में। ठीक है, तो वो हुआ भौतिक परिवर्तन, जो कैसा होता है, अस्थायी होता है। समय आने पर हम पुनः जिस वस्तु को हमने बदला था, अगर हम चाहें तो लगभग वैसे ही उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल से अगर एक लाइन में आपको बात बताएं तो ये कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अगर कोई हमसे पूछता है तो हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में ताप, दाब आदि में परिवर्तन करके उस पदार्थ, उस द्रव्य, उस वस्तु, कुछ भी लिख दो आप, पदार्थ, द्रव्य, वस्तु है ना, की आकृति, आकार या रंग रूप में अस्थायी परिवर्तन कर देते हैं,
या अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो इस परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है। कुछ समय बाद यदि हमको आवश्यकता पड़े तो जो हमारी पुरानी वस्तु थी जिसको हमने परिवर्तित किया था, लगभग हूबहू हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक क्या होता है, एक स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में जो वस्तु होती है उसके अंदर जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, या जो भी उसके जिससे बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है, किसी भी चीज से बना होता है, उसके अंदर की व्यवस्था ही बदल जाती है। आपने देखा कागज को हमने जला दिया, कागज क्या बन गया? कागज का जो टुकड़ा था वो हमारा बन गया राख, धुआं और आग। ठीक है। तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे, उसके अंदर के जो कण थे जिनसे मिलकर वो बना था, चाहे वो परमाणु रहे हो, चाहे अणु रहे हो, चाहे आयन रहे हो, जिनसे मिलकर बना था वही बदल गए। कागज के जो कण थे वो बदल गए राख के कण में, और धुएं के कण में, और ऊर्जा में बदल गए। ठीक है। तो ये कैसा हुआ? स्थायी परिवर्तन हुआ। दोबारा हम इसको नहीं बदल सकते हैं वापस। समझ में आई बात कि नहीं? अब बात आपको समझ में आई क्या हुआ? ठीक है। मान लीजिए और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई बर्तन होता है, थाली होती है, प्लेट होती है, उस पर मारिए आप, हल्का सा उसका साइज बदल जाता है ना। फिर अगर आप दोबारा प्रेशर लगाइए दूसरी तरफ से, वो लगभग से उसी में फिर से लगभग आ जाता है। वो तो नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ परिवर्तन रह जाता है हल्का सा, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये थाली थी और थाली है। ठीक है। लेकिन अगर क्या करें, हम दूध लें और दूध से क्या करें, दही बना दें। दूध से क्या बनाएं? दही बना दें। तो प्यारे बच्चों, क्या दूध से जब दही बनाएंगे तो दही से क्या दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यदि द्रव्य में क्या करें हम, ताप, दाब आदि में परिवर्तन करके उसकी आकृति, उसके आकार में परिवर्तन कर दें, जिसे हम जब चाहें पुनः अपना पहला स्थिति प्राप्त कर लें, यह परिवर्तन क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन यदि किसी द्रव्य के अंदर संगठनात्मक परिवर्तन हो जाए, उसके कणों में, उसके परमाणुओं में, अणुओं में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, और वो दोबारा पुनः हम कुछ भी कोशिश कर लें अपने पूर्ण मूल अवस्था में न आए, तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, या कह सकते हैं इंग्लिश में केमिकल चेंजेस। समझ में आया? जैसे एक बच्चा छोटा था, छोटा होकर क्या हुआ? बड़ा हुआ, बड़ा होकर बूढ़ा हो गया। अब क्या बूढ़ा होकर फिर से आप उसको बच्चा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। उसकी हड्डियां बड़ी हो गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसका शरीर का सारा स्ट्रक्चर बड़ा हो गया। क्या दोबारा उसको मिनिमाइज कर सकते हैं? है कोई दुनिया में साइंस जो कर दे? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। एक फल था, कच्चा लगा हुआ था, छोटा लगा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, कच्चा था, उसके बाद वो पक गया। पकने के बाद क्या दोबारा उसको कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए? बदल गए। उसके अंदर जो पार्टिकल थे उनमें चेंज आ गया। ठीक है। तो इसलिए वो नहीं बदल सकते। अगर उस जिस चीज से वो द्रव्य बना हुआ है, अगर उसके पार्टिकल में चेंज आ जा रहे हैं, पार्टिकल बदल जा रहे हैं, तो वहां पर क्या है प्यारे बच्चों? वहां पर जो आपका आता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो समझ में आए? तो हम ये कह सकते हैं किसी द्रव्य में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, जो कि उसमें बल या ताप में परिवर्तन करने से हुआ है, जिसको हम जब चाहे बदल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर कह सकते हैं किसी वस्तु में यदि इस प्रकार से परिवर्तन हो कि उसके अंदर के संगठनात्मक व्यवस्था ही बदल जाए, ठीक है, फिर नया पदार्थ बनकर आ जाए, नया पदार्थ बनकर आ जाए, ठीक है, और वो कैसा स्थायी हो, उसको दोबारा हम अपने मूल पदार्थ में ना ला पाए, तो उसे हम कह देते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, छोटे बच्चे का बड़ा होना, कच्चे फल का पक जाना, गन्ने के रस से सिरका बनना। अब सिरका से दोबारा गन्ने का रस नहीं बना सकते। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यही जो रासायनिक परिवर्तन था, ये जो भी हम जिस पे चर्चा कर रहे थे अपन लोग, किस पे? रासायनिक परिवर्तन पे। तो ये जो हमारा रासायनिक परिवर्तन था, अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की हम बात कर रहे थे, परिवर्तन जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर देखा जाए
तो जो रासायनिक परिवर्तन था वही क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। और इसी रासायनिक अभिक्रिया से हमको प्राप्त होगी क्या चीजें, रासायनिक समीकरण। ये देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया ये देखिए और रासायनिक समीकरण ये देखिए। तो पहले हमारे पास क्या था, द्रव्य था, जिसको हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। द्रव्य के बाद क्या आया आपका, द्रव्य में हुए दो तरह के परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा, पहला आपका भौतिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन कौन सा, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ, उस द्रव्य की आकृति आकार बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि उसका ताप या दाब बढ़ाया घटाया गया, ठीक है। और वो क्या था, अस्थायी था, पुनः हम मूल वस्तु प्राप्त कर सकते थे। द्रव्य में दूसरा परिवर्तन हुआ, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, इसमें द्रव्य के अंदर जो संगठनात्मक व्यवस्था होती है वो बदल जाती है, नया पदार्थ बन जाता है। और ये परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। अब यही जो रासायनिक परिवर्तन है, यही आगे चल के क्या कहलाता है, यही आगे चल के रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया से जो हम शुरुआत करते हैं, किसकी करते हैं, रासायनिक समीकरण की करते हैं। समझ में आया मेरे बच्चों, आखिर हमको परिवर्तन द्रव्य क्यों शुरू करना पड़ा, क्योंकि हम जब रसायन जहां से सही से पढ़ना शुरू किए थे वो बात द्रव्य पर आई थी, फिर द्रव्य में परिवर्तन पर आई। परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। भौतिक अस्थायी, रासायनिक स्थायी, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन उस वस्तु में बल या ताप परिवर्तन करके किया जा सकता है, जो अस्थायी होता है, पुनः हम चाहे तो मूल अवस्था में ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन वस्तु के अंदर संगठनात्मक परिवर्तन होता है, इससे नया पदार्थ बन जाता है, हम कुछ भी कर ले मूल पदार्थ नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। फिर रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाया आगे चल के, रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। चलिए जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अब रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर बात करें, ध्यान दीजिए, रासायनिक परिवर्तन क्या बनाया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। तो रासायनिक परिवर्तन क्या था, वस्तु के अंदर हुए संगठनात्मक परिवर्तन हुए, वस्तु जिस चीज से बनी हुई है उसके कणों में क्या हुआ, संगठनात्मक यानी व्यवस्थात्मक परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, नया पदार्थ बन गया, ठीक है। वो नया पदार्थ बना, अब उससे हम पुनः अपना मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो था हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब इसी रासायनिक परिवर्तन को अगर हम क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को ही अगर हम सही से लिख देते, समझ में आया, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से लिख दें, अगर व्यवस्थित ढंग से अपने पेन और पेपर से लेकर के लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में अब जो अपना टॉपिक उठ रहा है वो उठ रहा है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। तो हम ये कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु में संगठनात्मक परिवर्तन हो जाए, यदि किसी पदार्थ में संगठनात्मक परिवर्तन हो जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, हम ये कह सकते हैं, यदि किसी पदार्थ के अंदर संगठनात्मक परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो ये पूरी घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये पूरी घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वही बात तो है जिसको भी हम रासायनिक परिवर्तन कह रहे थे, ठीक है। यदि किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित जो भी कण हैं, कण का मतलब परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, या जिनसे वो मिलकर बना हो, उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए और उससे क्या हो, नया पदार्थ बन जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, अपन जानेंगे इसको, ठीक है। जैसे आपने क्या देखा था, दूध के जो कण थे, जो पार्टिकल थे, उनमें अगर आपने साटरी डाल दिया, सिरका में खट्टा पदार्थ डाल दिया, तो कुछ समय बाद वो किसमें परिवर्तित हो गए, वो दही में परिवर्तित हो गए। अब जो पदार्थ आपका दही बन गया, इसके कण जिनसे मिलकर बना हुआ ये जो होते हैं, ये पहले दूध वालों से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। स्वाद भी अलग होता है, रंग रूप भी हल्का सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
रासायनिक परिवर्तन, और इसे ही हमने क्या कह दिया, रासायनिक अभिक्रिया कह। तो हम कह सकते हैं यदि किसी एक पदार्थ में या पदार्थ के अंदर उपस्थित कणों में परिवर्तन होने से नया पदार्थ का निर्माण हो जाए, या हम कह सकते हैं कोई दो पदार्थ आपस में मिल जाएं और मिलने के बाद क्या हो, कोई अन्य पदार्थ बना दे, तो इस तरह के होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इसको अगर और सही से जाने तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, यदि किसी एक पदार्थ में या कई पदार्थ आपस में मिलकर के या कई पदार्थों के आपस में मिलने से, दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से उनके अंदर व्यवस्थात्मक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है या नए किसी एक ही पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस पूरी घटना को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो मूल पदार्थ होते हैं या होता है उससे हम कहते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनकर आता है उससे हम कहते हैं उत्पाद। जैसे आपने देखा दूध से दही बनना, तो दूध क्या है, अभिकारक है, दही क्या है, उत्पाद है। गन्ने के रस से क्या बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, गन्ने का रस क्या है, अभिकारक है, सिरका क्या है, उत्पाद है। ठीक है, आपने चीनी, पानी, नींबू का रस ये मिलाया, आपस में मिलाने से क्या बन गया, शरबत बन गया। ठीक है, तो चीनी, पानी, नींबू का रस ये क्या है, अभिकारक है, और जो बन के आया शरबत वो क्या है, उत्पाद है। तो हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जो भी पदार्थ प्रयोग में लाए गए वो क्या है, अभिकारक है, और अभिक्रिया होने के बाद या होते होते जो नए पदार्थ हमको प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है, उत्पाद है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अब इन अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक व्यक्ति और आता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिकारक, मान लीजिए कोई क्रिया धीरे धीरे हो रही, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, या कोई क्रिया तेजी से हो रही, उसको घटा देते हैं। तो वो जो नए, जो दाल भात में मूसर चंद बनकर आ गए, उनका उस अभिक्रिया से कोई लेना देना नहीं, उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, इंग्लिश में कहते हैं कैटालिस्ट। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की अभी तक की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे आज की इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और इसके आगे का जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए प्रचंड प्रयास के साथ। प्यारे बच्चों, प्रचंड प्रयास यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम के लगभग सभी बोर्डों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका लाया है। कक्षा 1 से लेकर ये कक्षा 12 तक पूरी की पूरी प्रचंड प्रयास की एक अनुभवी टीम आपके लिए कार्य कर रही है। अनुभवी अध्यापक आपके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं, आपको आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करके आपको पढ़ा रहे हैं, और उस पे जो भी उसके अभ्यास कार्य हैं वो भी करा रहे हैं। तो इसलिए अगर ये बात आपको समझ में आई तो अपने और साथियों को शेयर करिए, उनको बताइए प्रचंड प्रयास के बारे में, हमारी टीम के बारे में। ठीक है, और कस के लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।